आज हम इंट्रोडक्शन टू आवर गार्डन को एक बार रिपीट कर रहे हैं गर्ल वॉइस में, गर्ल सेक्शन में, और इसको पुश करेंगी हमारी प्यारी बहन। सो हे गाइस, आज वाले वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ अपनी वॉइस से, अपनी स्टाइल से। सो लेट्स सी क्या क्या दिखाने वाली हूँ मैं। कुछ नहीं, बस ये वाला गार्डन दिखाने वाली हूँ जो आपने पहले देख लिया होगा। दैट इज़, ये इसका सेकंड पार्ट है, बट विथ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ऑल। और हमने बहुत सारे वैरायटीज़ के पेड़ लगाए हैं, जैसे कि शो प्लांट और तुलसी, जो बहुत अच्छी मानी जाती है। तुलसी तो होना ही चाहिए, हर घर में तुलसी होनी चाहिए। एंड वी इंडियंस आर सच कि हमारे तुलसी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे पास रेडिश है, मस्टर्ड है, कैलाबैश है, ब्रिंजल है, और कुछ फूल वाले पेड़ हैं। हमने फूल गोभी भी लगाई है। सो लेट्स सी क्या क्या है, किधर है। आप ये वाली जो बाउंड्री देख रहे हैं, ये पूरी बाउंड्री, ये जो पूरा गार्डन है, इन सारे पेड़ों की बाउंड्री से क्लोज किया गया है। सो ये जो पेड़ लगे हैं बाउंड्री में, इसको स्नेक प्लांट कहते हैं, नागफनी। एंड ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट को घर में लगाने से बहुत ही फ्रेश एयर मिलती है, ये एयर को प्योरीफाई करता है। एंड एट द सेम टाइम इससे स्नेक्स नहीं आते। उसका मुझे नहीं पता, बट इट्स वेरी गुड फॉर एयर प्योरीफिकेशन। एंड या आप अपने बेडरूम में भी लगा सकते हैं। यू जस्ट वांट इट्स ट्रिमिंग, उसकी ट्रिमिंग करते रहो एंड दिस एट्स इट। और जो दूसरा प्लांट है जो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, वो है एलोवेरा। आप जानते ही होंगे, नॉर्मली एलोवेरा, लोग एलोवेरा जेल लगाते हैं, मार्केट में एलोवेरा जेल आता है, बट वी डोंट नो क्या वो असली है या फिर मिलावट वाला है। सो बेसिकली मिलावट वाले ही होते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने घर में खुद का एलोवेरा लगाएं एंड उससे जेल बनाएं। दैट्स समथिंग बेटर देन परचेसिंग एन एलोवेरा जेल प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट। सो आपने दो प्लांट्स देख लिए। जो तीसरा प्लांट है, इट्स नॉट अ प्लांट बट क्रॉप है। इस लाइन में, इस पूरी लाइन में, ये देखिए, आपको ये जो छोटा सा प्लांट दिख रहा है, क्रॉप दिख रहा है, इसको मूली का पेड़ कहते हैं। ये मूली ऐसे लगती है, एक्चुअली ऊपर नहीं लगती बट नीचे लगती है ज़मीन में, क्योंकि ये रूट होती है। एंड ये देखिए, ऐसे लगती है मूली। फिर फार्मर्स क्या करते हैं, इस पे से मिट्टी हटा देते हैं, इसको धो देते हैं, एंड फिर वो मार्केट में सेल होती है। तो मूली ऐसे लगती है। एंड इट्स नॉट सो ईजी। आप कोई भी प्लांट लगा रहे हो, आप सिंपल से सिंपल प्लांट लगा रहे हो, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ही इजी रहेगा, जस्ट पानी डालो, सॉइल में डालो एंड दैट्स इट। नो, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत केयर करनी पड़ती है अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट देर तक सरवाइव करे, लास्ट तक। और ये जो वाइड रो देख रहे हैं, पूरी रो, ये देखिए, ये वाली जो रो है, इसमें सेवंती लगी है, जो मल्टी कलर्ड फ्लावर्स में आती है। पिंक, वाइट, येलो, रेड, पर्पल, सारे कलर के फ्लावर्स में आती है एक्सेप्ट ग्रीन। एंड ये भी बहुत, इसमें भी बहुत अच्छा ब्लूम आता है फ्लावर्स में। ये बेसिकली विंटर सीजन में लगती है और इसकी खुशबू भी होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, फ्रेश खुशबू होती है इसकी। और ये देखिए, हमने मिट्टी में कुछ मिलाया हुआ है, गोबर की खाद है, इसको मैन्योर भी बोल सकते हैं। सो अगर आप कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर रहे हैं, ऐसा बड़ा गार्डन लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सॉइल के क्वालिटी के ऊपर भी सोच लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको आपके सॉइल के पास वो उपजाऊ क्वालिटी नहीं होगी, तब तक
नथिंग कैन हैपन, कुछ भी नहीं, मैन्योर भी नहीं कर सकता कुछ भी। सो फर्स्टली आपको सॉइल चुननी होती है, कैसी सॉइल है, उसमें कंकड़ है तो उसको हटाइए और उसका पीएच चेक करवाइए। एंड इवन नॉट सो, पीएच को बैलेंस करने के लिए गोबर यूज़ किया जाता है, काऊ डंग, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन rather than परचेजिंग मैन्योर्स फ्रॉम द मार्केट। आप जस्ट गोबर की खाद डालिए, राख डालिए, राख इन द सेंस जो वेस्ट निकलता है कचड़े को बर्न करके, बट हमें कचड़े की राख नहीं डालनी, हमें किसी प्लांट की राख डालनी है, या तो नीम की पत्तियों की, नीम की पत्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ये देखिए हमारे नीम का प्लांट भी लगा है, हमने इसकी राख डाली थी। सो नीम की पत्ती की राख डालिए, काऊ डंग डालिए, उसको सॉइल में मिक्स करिए एंड योर सॉइल विल बी वेरी हेल्दी फॉर प्रोडक्शन। सेकेंडली सीड्स, सीड्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारे गार्डन में हमने ब्रिंजल का प्लांट भी लगाया है, अब मैं दिखाती हूँ सीड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये देखिए हमारे आ रहे हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, हम कोई भी सीड ले आते हैं किसी भी प्लांट का एंड फिर उसको जस्ट बो देते हैं मिट्टी में एंड वी स्टार्ट वेटिंग फॉर इट, बट कुछ नहीं होता, लीव्स आ जाती हैं, फ्लावर्स आ जाता है, बट या तो फ्लावर झड़ जाता है, या तो अगर फ्रूट आता है, कुछ आता है तो वो सूख जाता है। सो इट्स बिकॉज आपकी सीड्स गलत हैं, आपने ऐसे प्लांट की सीड ली है जो अनहेल्दी होगा, या फिर उसमें ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स होगा, जिसकी वजह से आपकी सीड वो रिज़ल्ट नहीं दे पा रही जो आप चाहते हैं। सो इसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक बकेट लेनी होती है, उसमें पानी डालना होता है एंड आप थोड़ी देर के लिए रात के लिए या कुछ घंटों के लिए सीड्स उसमें डाल के रख दीजिए पानी में। फिर आप कुछ समय बाद देखिएगा कुछ कुछ फ्लोट कर रही होंगी, कुछ कुछ सिंक कर रही होंगी, तो जो फ्लोट कर रही हैं वो बैड क्वालिटी होती है, उसमें वो दम नहीं होता जो सिंक कर रही होती हैं उसमें होता है। तो जो सिंक कर रही होती है आपको उन्हें लगाना चाहिए। एंड सेकेंडली आपको अपने प्लांट को हाइड्रेटेड रखना होता है इन मतलब समर्स, गर्मियों के सीज़न में ये बहुत ज़रूरी होता है दैट योर प्लांट इज़ हाइड्रेटेड ऑल द डे, क्योंकि जब तक आपके प्लांट को मॉइस्चर मिलता रहेगा तब तक वो अपना प्रोडक्शन करता रहेगा, तब तक वो अपने रिएक्शन करता रहेगा। बट अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किन है, आप मॉइस्चराइज़र्स लगाते हो, क्रीम्स लगाते हो, तेल भी लगाते हैं बहुत लोग, तो आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखते हो, हाइड्रेट करके रखते हो, पानी पीते हो, क्रीम्स लगाते हो, ऐसे ही प्लांट के साथ होता है। आपको आपको ये निश्चित करना होता है कि आपका प्लांट हाइड्रेटेड है, तो उसको सही इंटरवल्स पे पानी देना एंड एक्सेसिव वाटर लीड्स टू बैड इफ़ेक्ट। प्लांट गल जाता है तो ज़्यादा वाटर मत दीजिएगा। एंड इसको भी हम चूज़ करते हैं प्लांट के हिसाब से, कौन सा प्लांट है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस डजंट नीड दैट मच वाटर, कैक्टस को इतना पानी नहीं चाहिए होता जितना एक नॉर्मल प्लांट को चाहिए होगा। क्यों? हैबिटेट में वेरिएशन होती है, लाइक दैट हम बिलोंग करते हैं नॉर्थ साइड से, तो हमें इतना पानी नहीं चाहिए होगा, बट इफ़ वी आर फ्रॉम द साउथ साइड, अगर हम साउथ से हैं तो हमें हाइड्रेट रहना पड़ेगा, अदरवाइज वील फेल। तो ऐसे ही प्लांट के साथ होता है, आपको नियमित रूप से पानी देना होता है प्लांट में। तो बहुत हो गए इंस्ट्रक्शंस। अब चौथा प्लांट है टमाटो। टमाटर ऐसा होता है, फिर इसमें फ्लावर्स आते हैं, इसके फ्लावर्स येलो कलर के होते हैं, ये देखिए येलो कलर के फ्लावर्स। फिर फ्लावर्स में फ्रूट आता है,
और जो दूसरा प्लांट है वो है बीन्स। ये बीन्स की बेल, ये देखिए। एंड और क्या है, यस, ये फूल गोभी। देखिए फूल गोभी ऐसी होती है, फिर ये फूल गोभी बड़ी हो जाती है एंड इसके बीच में फूल लगता है। गोभी जो होती है उसके बीच में लगते हैं ऐसे, और साइड से पत्ते होते हैं। ये भिंडी है, एंड ये भी एक शो प्लांट है। शो प्लांट तो होना ही चाहिए, ये बहुत अच्छे होते हैं, यू नो, एज ए डेकोर, इंडोर डेकोर। और दैट्स इट। यस, हमने तुलसी भी लगाई हुई है, ये देखिए, बीचों बीच लगाई हुई है। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में, ऐसी मान्यता है कि हमें अपने घर के ब्रह्म स्थान में तुलसी लगानी चाहिए, एंड बहुत लोग लगाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उस पर दीपक रखते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल होता है हिंदू मान्यता में, इसलिए हमने भी तुलसी लगाई हुई है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मेरे से इतना ही बोला जा रहा है, अब मैं थक गई बोल बोल के। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, पूरी नहीं मिली होगी, कम से कम एक दो इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी। एट लास्ट मैं कंक्लूजन में ये बोलना चाहूँगी कि आप कुछ भी लगा रहे हो, कैसा भी पेड़ लगा रहे हो, भले ही वो फ्रूट है, फ्लावर है या वेजिटेबल है, बस मेक श्योर यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल, सीड, और अपने पेड़ को नियमित रूप से पानी दीजिए। एंड दूसरा चीज़, उसको एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट्स भी दीजिए। एक्सटर्नल न्यूट्रिशन इन द सेंस, उसमें खाद डालिए, मैन्योर डालिए, एंड लेट इट बी ऑर्गेनिक, उसमें ऐसे पेस्टिसाइड्स मत डालिए। अब मैं यही एंड करना चाहूँगी, यही आपसे गुड बाय कहना चाहूँगी। तो ये मेरा वर्जन था, सिस्टर वर्जन था, पार्ट 2 न्यू गार्डन, वही सब है, बस मेरी आवाज़ में है, मेरी स्टाइल में है। होप यू लाइक इट, एंड दैट्स इट, बाय।